दिलराज जी, हीरा मोती फिल्म के लिए एक कव्वाली थी, जिंदगी लेकर हथेली पर दीवाने आ गए। वसी साहब ने लिखा है इसे। और खैर हो महफिल की महफिल में दीवाने आ गए। तो मैं तो कहूँगा खैर हो महफिल की महफिल में दीवानी आ गई। तो मोहम्मद रफी साहब और मन्ना डे साहब की, आपने रफी साहब का नाम लिया, मुझे रफी साहब की बहुत याद अभी भी आती है। जी हाँ। और उनके गाए हुए गीत इतना अच्छा लगता है मुझे सुनना कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कहाँ पहुँचा देते हैं वो मुझे। क्योंकि फिल्म, अपना जो फिल्म करियर मैंने स्टार्ट किया वो मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ पहला गाना गाया। पंजाबी फिल्म थी और म्यूजिक डायरेक्टर थे प्रेम धवन जी। और इस गीत को गाने से पहले भी एक छोटी सी घटना हुई जो मैं अपने सुनने वालों के साथ शेयर करना फिर से चाहूँगी कि जब मैं बम्बई आई एक प्रोग्राम के सिलसिले में, तो जो हमारे जो अरेंजर्स होते हैं यहाँ पे, उन्होंने मुझे एक रिकॉर्डिंग के सिलसिले में कहीं मुझे सुना और मेरे फादर से कहने लगे कि हमें बच्ची की आवाज़ हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, कल एक रिकॉर्डिंग है और मोहम्मद रफ़ी साहब गा रहे हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये बच्ची गाए। मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, तो मैंने अपने पिताजी से सुना तो मैंने कहा डैडी मुझे ये आता नहीं है फिल्म का गाना गाना, और क्लासिकल जो शास्त्रीय संगीत की आवाज़ लगाने का ढंग अलग है। तो मैंने कहा मैं तो नहीं गाऊंगी ये। तो वो कहने लगे नहीं नहीं आप इतना अच्छा गाती हैं, आपको ज़रूर आना है। फिर मैंने उनसे पूछा आप ये वही मोहम्मद रफ़ी साहब हैं जिनका हम इतने गाने सुनते हैं, जिनका नाम सुनते हैं? कहने लगे हाँ जी हाँ वही मोहम्मद रफ़ी साहब। तो एक मन में छोटी सी इच्छा थी कि उनको देखूं कैसे लगते हैं करीब से। तो मेरे फादर कहने लगे देखो कितनी रिक्वेस्ट कर रहे हो डैडी, में बहुत सॉफ्ट नेचर थे। तो वो तो उन्होंने अपनी बात कह दी, अच्छा ठीक है मैं कल आपको 2:30 बजे लेने आ जाऊँगा, 3 बजे से शिफ्ट स्टार्ट होती है हमारी रिकॉर्डिंग्स की। तो वो मैं अब अगले दिन कह रही हूँ हे भगवान ये ना आए ना आए ना आए, और लीजिए शार्प 2:30 वो आ गए लेने के लिए हमें। और फिर हम बॉम्बे फिल्म लेबोरेटरीज, जो कि हमारी देश की जानी हुई ऐसी रिकॉर्डिंग लैब है जहाँ पे तमाम यादगार गाने रिकॉर्ड हुए। और जब मैं गाने के लिए गई तो मेरा कोई रिहर्सल नहीं हुआ था, सेट पे था, और ये फिर मुझे कह रहे थे कि आप अच्छा गाएंगी तो आपको और भी गाने दिए जाएंगे। तो क्या आपको ये नहीं लग रहा था कि इस वक्त आप मुल्क के एक बहुत ही बड़े गुलकार के सामने खड़ी हैं? हाँ, एक वो एक्साइटमेंट तो मैंने जब उनको देखा वो वक्त मैं कभी नहीं भूल सकूंगी। एक इतने सादे संजीदा इंसान के रूप में मोहम्मद रफ़ी साहब को मैंने देखा। और उनके बारे में एक और भी बात बहुत मशहूर है, पंक्चुअलिटी। लोग कहते थे कि घड़ी मिला लीजिए, टाइम मिला लें रफ़ी साहब की एंट्री से। तो और बहुत सॉफ्ट नेचर, बहुत धीरे से बात करने वाले, और हमेशा उनकी ज़बान पर मैंने एक लफ्ज़ बहुत बार सुनती थी, वो था ईश्वर का नाम। वो यहाँ तक भी कि जब मैं ये जो हम एक डुएट कर रहे थे फिल्म हीरा मोती के लिए, होंठ हैं तेरे 2 लाल हीरे इन्हें खोलना तू धीरे धीरे, तो रफ़ी साहब जब हम लोग आए सुनने के लिए गाना तो मुझे कहने लगे देखो देखो मेरी आवाज़ सुनो, अल्लाह ने कैसी आवाज़ दी है मुझे, उसने ये नूर मुझे दिया वरना मुझे कौन जानता। मैं आज भी जब ये बात सोचती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतनी ऊंचाई हासिल करने के बाद उन जैसा व्यक्तित्व मेरे देखने में नहीं आया। भाई मुझे भी एक वाकया याद आ रहा है, नैयर साहब ने अपने वो कव्वाली जिसका अभी आपने जिक्र किया, उसमें मन्ना दा भी शामिल थे। ये दिलराज कौर थी, रफ़ी साहब थे, और कोरस, बहुत कोरस। तो ओपी नैयर साहब ने अपने जो सिटिंग रूम था मीरामार नेपेंसी रोड पे, वहाँ उन्होंने रखा। तो रफ़ी साहब मौजूद और मन्ना दा और ये और तमाम सब, मैं भी मौजूद था। तो कि रिहर्सल में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि रफ़ी साहब कुछ मिस करते थे और मन्ना दा जो थे वो बराबर अपना वो सही कर रहे थे। यानी रिहर्सल में ये हो रहा था, बराबर हो रहा था। कोरस भी साथ था, ये भी गाती थी, रफ़ी साहब भी थे, मन्ना दे, कव्वाली में सब होता है, तालियां ये वो सा सब। धीरे धीरे उस कहीं कि रफ़ी साहब कुछ हो जाए तो फिर से रिहर्सल जारी होती। लेकिन वही गाना जब दूसरे दिन रिकॉर्ड हुआ है और सुनने के बाद नैयर साहब ने कहा कि इसमें तो मोहम्मद रफ़ी के अलावा कोई नज़र ही नहीं आया।